बुद्ध पोखर वह पोखर है जो जाते वक्त भगवान बुद्ध ने जहाँ ठहराव किया था, जहाँ स्नान किया था, उसके 500 मीटर की दूरी पर ही वह जगह अवस्थित है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ये ग्रहण किया था। आज ये बुद्ध पोखर का बोर्ड लगा के हम लोगों ने उसका अति किया है, उद्घाटन किया है। पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए 1,29,00,000 कुछ रुपए सैंक्शन किए, अब तक उसका कुछ नहीं हुआ। अब तक वो पोखर ज्यों के त्यों और जैसे के तैसे है। ये छठ का पर्व है, छठ पर्व में उसके सौंदर्यीकरण की जरूरत है, तो स्थानीय लोगों ने अपने से चंदा वसूल कर बोर्ड लगाया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी के कुशी हरपुर होरील गांव में अवस्थित ऐतिहासिक बुद्ध पोखर पर कुशी महात्मा बुद्ध संघर्ष समिति एवं नूतन साहित्यकार परिषद के सौजन्य से बुद्ध पोखर का नामकरण के साथ शिलापट का लोकार्पण शनिवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की। उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध जब वैशाली से चले थे तब उन्होंने इस पोखर पर रुककर स्नान किया था। इस पोखर से 500 मीटर की दूरी पर उन्होंने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया था। इस स्थल का जिक्र कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में की है, परंतु सरकार और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण इस स्थल को आज तक बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल होने का दर्जा नहीं मिल सका है। यह पोखर 6 एकड़ में फैली हुई है, जो अब धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार होते जा रहा है। इस पोखर के अस्तित्व को बचाने और बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यह पोखर धार्मिक रूप से भी काफ़ी विख्यात है। यहाँ गांव के 22 टोले के लोग छठ पूजा करने आते हैं। उन्होंने बताया कि यह गांव नगर परिषद का हिस्सा बनने के बाद 2022 में इस पोखर के सौंदर्यीकरण को लेकर 1,29,00,000 रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन विभागीय सुस्ती के कारण अब तक इस पर एक कंकड़ नहीं लगा है। हालांकि छठ पूजा को लेकर नगर प्रशासक के द्वारा इस पोखर पर साफ सफाई कराई गई है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं, लाइट आदि का कार्य भी कराया गया है। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से आज इस पोखर का बुद्ध पोखर नामकरण का शिलापट का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने मांग किया कि नगर प्रशासक के द्वारा बुद्ध पोखर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाए। इस मौके पर नंदकिशोर ठाकुर, पिनाकी झा, शिवेंद्र ठाकुर, स्वराज लाल ठाकुर, राकेश ठाकुर, सुजीत कुमार, धनंजय ठाकुर, सोनू सिंह, चंद्रकांत ठाकुर, अधिवक्ता नीरज शर्मा, चुन्नू ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। सर बताया जाए आपके। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के रास्ते पर ये अवस्थित एक पोखर है, जिसे हम लोग बरसों से बुद्ध पोखर कह रहे हैं, और उस पोखर पर आज ये बुद्ध पोखर का बोर्ड लगा के हम लोगों ने उसका अति किया है, उद्घाटन किया है। बुद्ध पोखर वह पोखर है जो जाते वक्त भगवान बुद्ध ने जहाँ ठहराव किया था, जहाँ स्नान किया था, उसके 500 मीटर की दूरी पर ही वह जगह अवस्थित है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ये ग्रहण किया था। तो बुद्ध मार्ग पर अवस्थित उस बुद्ध पोखर पर आज हम लोगों ने बुद्ध पोखर का ये बोर्ड लगाया है, और यह राय मशविरा की है कि उन घाटों का नाम बुद्ध के शिष्य आनंद के नाम पर हो, जिनने अस्थि कलश को वितरित किया ब्राह्मण द्रोण उनके नाम पर हो। एक घाट पर लोग मुर्दा जलाया करते हैं, तो उनने मोक्ष की शिक्षा दी थी, इसलिए उसको मोक्ष घाट के रूप में हो, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये पूरा समाज मिलके उस पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए 1,29,00,000 कुछ रुपए सैंक्शन किए गए। 2022 में वो अति किया गया, सैंक्शन किया गया, और अब तक 2024 चल रहा है, अब तक उसका कुछ नहीं हुआ। अब तक वो पोखर ज्यों के त्यों और जैसे के तैसे है। ये
छठ का पर्व है, छठ पर्व में उसके सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है। तो स्थानीय लोगों ने अपने से चंदा वसूल कर बोर्ड लगाया, अच्छा लगा उसको ये बोर्ड लगा के बुद्ध का उद्घाटन करते हुए, जो बुद्ध पोखर बुद्ध मार्ग पर अवस्थित है, और बड़ा हर्ष अनुभव करता हूँ। और उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो सका, जबकि 1 करोड़ वो अमृत महोत्सव, ये अमृत जलाशय योजना के तहत ये राशि आवंटित हुई थी समय में। अब वो गांव के लोग जागरूक हुए हैं, सरकार उसको बुद्ध पोखर नाम दे या नहीं दे, बुद्ध परिनिर्वाण स्थल, लेकिन लोगों ने अपने से ही उस जगह का नाम बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में घोषित किया है। और इसकी लड़ाई लड़ेंगे, तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये नाम की स्वीकृति न हो जाए, और तब जब तक सरकार इसकी स्वीकृति न दे। ऐसा कुछ किया जा रहा है, और देख रहे हैं कि ग्रामीणों ने अपना बोरिंग, ये 3-4 बोरिंग लगा के उसमें पानी भर रहे हैं, जल का स्तर बढ़ा रहे हैं, सफाई भी है लेकिन मनोयोग से नहीं है। और अब नहीं मालूम इस राशि का भुगतान सरकार करेगी या ग्रामीण अपने चंदा से करेंगे। हर साल ऐसा होता है, इस साल भी हो रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।